Shall we start this session, Ritik? My screen is visible clearly. Y- So Yes. write in the chat. Yes. So write in the chat V, visible. Screen is visible. So it is bonjour et bienvenue, means good morning and welcome. Okay. So you are the exact place today where you should be today, and your French journey going to start today. All right. नाइस bonjour एंड bienvenue. तो हम पहले थोड़ा फ्रांस के बारे में समझेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ से आई और इसका ओरिजिन कहाँ से है. तो ये फ्रांस है. आपको पता है कि फ्रांस कहाँ पे है? डू यू नो वेयर इज द फ्रांस? ये शायद दीदी, डू यू नो वेयर इज द फ्रांस? नो प्रॉब्लम. फ्रांस इट इज इन यूरोप. यूरोप का तो पता है ना? हाँ ये तो यस. तो ये यूरोप में कंट्री है, स्मॉल, जैसे गुजरात जैसा स्मॉल कंट्री है, लेकिन 6 to 7 करोड़ जितनी इसका पॉपुलेशन है. और आपने एफिल टावर का तो नाम सुना ही होगा. हाँ वो भी है उसमें। हाँ. तो उसका सबसे बड़ा मोन्यूमेंट है वेलकम हिनल. तो इसका जो फ्रांस का कैपिटल है वो है पेरिस. ये है उसका मोन्यूमेंट. एक नोत्रदम है, बाकी सब अलग अलग मोन्यूमेंट है. तो इस तरह से ये पूरा कंट्री का मैप है फ्रांस का. तो इसकी जो नेबर कंट्री है ना, ये है बेल्जियम. उसके बाद छोटा सा कंट्री ये लग्जमबर्ग है. यहाँ पे जर्मन, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ से पड़ेगा ये स्पेन. और ये जो है वो यूके है. यूके जहाँ पे इंग्लैंड, लंदन वो सब है, ये सब कंट्री यहाँ पे पड़ेगी. तो ये जो यूरोप में है उसको बोलते हैं सेंजन. अगर आपने नाम सुना होगा तो चैट बॉक्स में लिखे यस सेंजन. ऐसा नाम सुना आपने, सेंजन? सो प्लीज राइट इन द चैट सेंजन. अगर यस सुना है तो यस बोले, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं. तो ये जो सेंजन है उसमें 29 कंट्रीज है. ये पूरे यूरोप में ये सेंजन जो है एक यूनियन है, उसमें 29 कंट्रीज है. तो 29 कंट्री में वन करेंसी दैट इज कॉल्ड यूरो. जैसे हम यहाँ पे इंडिया में रुपीज चलता है, अगर हमको यूएसए जाना है तो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वहां पर हम यूज कर सकते हैं ना. उसके अलावा हम यूज नहीं कर पाएंगे. लेकिन यूरोप में जो सेंजन 29 कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, अगर आप फ्रांस से स्विट्जरलैंड जाओगे तो यूरो ही चलेगा. फ्रांस से जर्मन जाओगे तो यूरो ही चलेगा. यहाँ से कोई भी कंट्री, ऐसे 29 कंट्रीज है जहाँ से आप जाओगे तो आपको यूरो से ही जाना है. और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई भी एक कंट्री का वीज़ा है एज ए विजिटर, तो भी आप 29 कंट्री में विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो. ऐसा कोई नहीं है कि यूरोपियन यूनियन में अलग अलग कंट्री का अलग अलग वीज़ा लेना पड़ेगा. हाँ, अगर आपको यहाँ से यूके जाना है तो इसके लिए अलग सा वीज़ा यहाँ पर आपको लेना पड़ता है. ऑलराइट, इज इट क्लियर? क्लियर. So please write in the chat if it is clear, then C. C for clear. Come on everyone. All right. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके. जैसे मैंने बोला, अगर आज मॉर्निंग से अगर आप लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए फ्रांस का, ओके, कनाडा, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड जैसी, ये कनाडा के लिए आप पीआर के लिए भी मैं बात करूंगा. और फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में लो कॉस्ट में अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई भी कर सकते हो अगर आपके पास फ्रेंच है तो. अगर आपको कनाडा का पीआर लेना है तो अगर आपके पास फ्रेंच है, क्योंकि कनाडा में 2 लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश और फ्रेंच, सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच है. तो आजकल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा से है, क्योंकि अगर कनाडा में पीआर अगर आपको चाहिए तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना मस्ट हो गया है. इतना स्कोर हाई जा रहा है. अगर आपके पास फ्रेंच है तो आप इजीली ये फ्रेंच पीआर ले सकते हो. एक डोर आपको ओपन हो जाएगा. जैसे मैंने बोला कि स्कॉलरशिप मिलेगा, माइग्रेशन आपको करना है. अगर आप इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट और यूरोप की बहुत सारी गवर्नमेंट आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए भी स्कॉलरशिप देते हैं. लेकिन ये आपका जो डिसीजन रहेगा वो आपके लिए आज का मायने रहेगा. चलिए आगे कुछ देखते हैं. फ्रांस और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है. अगर आपने राफेल का नाम सुना होगा, राफेल का नाम सुना है किसने? हाँ, सुना है. यस. फ्रांस का ही है. यस, फ्रांस का ही है.
अभी हमने लास्ट टू लास्ट ईयर 3 साल हो गए, नहीं 5-6 साल हो गए, 38 राफेल ऑर्डर किया था। और रिसेंटली अभी मोदी साहब वहाँ पे गए थे तो ऑर्डर किया था। वो एक मॉडर्न हाई टेक टेक्नोलॉजी वाला फाइटर प्लेन है। वो बहुत कम कंट्री के पास है और इसकी एक कॉस्ट है 650 करोड़ जितना। तो ये बहुत अच्छा टाई इंडिया के लिए है और इंडियन डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि इतना सारा प्लेन, फाइटर प्लेन हमारे पास है। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। सो इमेजिन अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आपके लिए क्या पॉसिबल हो सकता है कि यू कैन स्टडी इन फ्रेंच। लाइक यहाँ से जैसे मेरे साथ आप बात कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, तो आप उसी तरह से फ्रेंच में बात कर सकते हैं। उसी तरह से आपका कनाडा का डोर ओपन हो जाएगा और हाई अपॉर्चुनिटी है। मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे स्टूडेंट से मैंने देखा है कि जिसको फ्रेंच लैंग्वेज आती है और कनाडा में रहते हुए भी सेम जॉब करते हैं दो बंदे, एक इंग्लिश वाला और इंग्लिश फ्रेंच वाला, तो उसकी सैलरी भी अच्छी होती है, हाई होती है, और उसकी जो ट्रीटमेंट होती है जो सिटीजन गवर्नमेंट करती है वो भी एक डिफरेंट लेवल से करती है। तो और दूसरी बात कि फ्रांस की और यूरोप की बहुत सारी कंपनियां भी इंडिया में है, अराउंड 5000 जितनी कंपनियां हैं। वो लोगों को भी बिलिंगुअल चाहिए, जिसको 2 लैंग्वेज आती है। हमको तो 3-4 लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, मदर टंग हिंदी, इंग्लिश और एक फ्रेंच भी सीख जाओगे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है एम्यूल मैक्रोन, और हमारे मोदी साहब, अभी मोदी सर भी उधर गए थे और एम्यूल मैक्रोन भी यहाँ पे आए थे। 2 से 3 बार इंडिया आ गए। अगर आपको किसी को ध्यान में है, अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो एम्यूल मैक्रोन भी यहाँ पे आए थे इंडिया में, और अच्छा कंट्री के लिए भी वो कर रहे हैं। और हमारा भी मोदी सर वहाँ पे गए थे G20 में, अगर आपने सुना होगा। उसके पहले भी एक एआई की कॉन्फ्रेंस थी, तब भी मोदी सर वहाँ पे गए थे, पीएम। ऑल राइट, तो देखिए अभी ये फ्रेंच जो होती है उसमें एक्चुअली होता क्या है। जैसे पहले मैंने बोला था स्टार्टिंग में, बोनजू, बोनजू, बोनजू यानी गुड मॉर्निंग, हेलो। अगर कोई बात किसी को भी आप पहली बार मिल रहे हो तो आप बोल सकते हैं बोनजू। अगर आप मेरी बात रिपीट भी कर सकते हैं, बोनजू, Bonjour. बोनजू। Bonjour. और दूसरी चीज, फ्रेंच लैंग्वेज है ना, बहुत स्वीट लैंग्वेज है। जैसे कोई फीमेल बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा पता है, बोंजू। मेल बोलेगा तो बोंजू, बोंजू। तो स्वीट बहुत लैंग्वेज है। और ये जो पूरा है वो लेवल है। लेवल यानी कि जैसे हम समझे कि फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास, सेवन्थ क्लास, फिर 12th, फिर कॉलेज, इस तरह से। मतलब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपकी धीरे धीरे ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाएगी। और ये यूरोप की सब लैंग्वेज में है, यानी कि इंग्लिश में भी है। अगर आपने आइल्स किसी ने देखा होगा, आइल्स का रिजल्ट, तो उसके वहाँ पे जैसे बेंड लिखा होगा ना, 7.5 बेंड, तो उसके पास में B2 लेवल लिखा होता है, B2 यानी कि अपर इंटरमीडिएट। ओके, जैसे A1 होता है, अगर बिगिनर है आप तो आपको A1 से स्टार्ट करना होता है, फिर एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस एंड मास्टरी। जैसे आपको, जैसे मैंने स्कॉलरशिप की बात की, अगर आपको कनाडा में पीआर है तो आपको B2 लेवल तक करना पड़ेगा, B2। C1 C2 तो कोई इसको मास्टरी करना है, कोई पीएचडी करना है, लिटरेचर पढ़ना है तो वो C1 C2 करते हैं, वरना B2 तक करेंगे तो भी चलेंगे। ओके, ये समझ में आ गया, क्लियर? ओके, आगे बढ़े। ओके, जो ये बता रहा है वो भाई कौन है? तो मेरा नाम राजेश कारसरिया, मैं 2012 से फ्रेंच लैंग्वेज सिखाता हूँ और मैं सूरत से हूँ, गुजरात से। ओके, मैं खुद 5 साल पेरिस में रहा था, 2007 से लेकिन 2012 तक। वहाँ से मैंने एमबीए किया और फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखा। जो यूनिवर्सिटी है सारबोन, ये तो जो पीछे जो पिक्चर दिख रहा है सारबोन यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, आर्ट म्यूजियम वर्ल्ड का। आप कभी भी सर्च करना, लूव्र, म्यूजे दू लूव्र। अगर आपने मोनालिसा का नाम सुना होगा, मोनालिसा का नाम सुना है किसी ने? हाँ सुनो। उसका ओरिजिनल पेंटिंग ये म्यूजियम में है, मोनालिसा का। ओके, मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाया है, इंडियन स्टूडेंट को, और ट्रस्टेड लर्नर है अक्रॉस इंडिया एंड कनाडा और यूरोप, फ्रांस में भी है मेरे स्टूडेंट बहुत सारे। ओके, ऑल राइट। लेकिन फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं ऐसा कोई नहीं हूँ कि मैं जेन्यून हूँ और मैं हाईली एजुकेटेड फैमिली से आ रहा हूँ। मेरा नेटिव जामनगर है, जामनगर के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। लेकिन ये जो ड्रीम था मेरा पढ़ने का, वो एक्चुअली मेरा फादर का था। मेरे से बड़ा एक भाई है और मेरी सिस्टर है। एक्चुअली मेरा फादर जो उस टाइम वो कोई फैमिली इशू की वजह से वो पढ़ नहीं पाए,
तो फिर उसने देखा कि मेरी सिस्टर को पढ़ाए, वो कुछ हद तक गई लेकिन उसने भी एजुकेशन पूरा कंप्लीट नहीं किया। फिर उसकी उम्मीद थी मेरे ब्रदर के ऊपर कि मेरा भाई पढ़ेगा, तो उसने भी कुछ लिमिट तक गया लेकिन उसने पढ़ाई नहीं किया। फिर उसकी आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि हर पेरेंट्स का मतलब कोई नहीं किसी का ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा पर खुद ये कर जाए ये कर जाए, क्योंकि उसके ड्रीम में भी कुछ इनकम्प्लीट होता है। तो उसने बोला कि राजेश तो कुछ भी कर, तेरे को पढ़ना है, तेरे को जो भी लगाना पड़ेगा वो लगाऊंगा, जितना भी करना पड़ेगा वो करूंगा। तो फिर मेरी ये जर्नी एक छोटे से गांव से लेकर, एक्चुअली हम खेती बाड़ी करते हैं गांव में, किसानी है, लेकिन अभी मैं सूरत में रहता हूँ, यह एजुकेशन फील्ड से पूरा जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी ये जर्नी एक गांव से लड़के से पेरिस तक, मतलब बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही। फिर मैं यूरोप में 5 साल रहा और अराउंड 11 कंट्री, एक बार दो बार तीन बार, जैसे ये हम आगे हमने बताया था, जैसे जर्मन इटली, सो तीन तीन चार 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 बार यूके जाके आया हूँ। तो ये बहुत इमेजिन जर्नी थी। अगर जैसे मैंने देखा है कि ह्यूमन जब सक्सेस कब होता पता है, जब उसका कोई ड्रीम हो, अगर वो किसी के ड्रीम के लिए जीता हो। अगर आपका भी कोई ऐसा ड्रीम है तो चैट बॉक्स में लिखे डी, इफ यू हैव योर ड्रीम, और इफ यू हैव ड्रीम ऑफ समवन एल्स, सो चैट बॉक्स में लिखे डी। ग्रेट, ओके, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज क्यों इतनी पॉपुलर हो जा रही है अभी, डे बाय डे क्यों इतनी पॉपुलर फ्रेंच लैंग्वेज हो रही है? क्योंकि मोर देन 300 मिलियन पीपल स्पीक। हम क्या पता है इंग्लिश इंग्लिश के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन सेकंड जैसे कोई यूरोप में अगर किसी ने ट्रैवल किया है, अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश की यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और दूसरी बात, आपके आसपास में कोई ऐसा है कि जिसको फ्रेंच लैंग्वेज आती हो और वो कुछ अच्छा कर नहीं रहा हो, मतलब आपकी जो भी फील्ड है सराउंडिंग यू। और दूसरी चीज, ये 29 कंट्री में ये लैंग्वेज बोला जाती है। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री है, जैसे मैंने बताया फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और कनाडा में एक स्टेट है क्यूबेक, उसकी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। 90 to 92% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन अभी कैनेडियन गवर्नमेंट पूरे कनाडा में फ्रेंच कम्युनिटी को बूस्ट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है कि उसके हिसाब से फ्रेंच अगर लैंग्वेज आपको आती है तो आपका कम पॉइंट में भी आपका पीआर वहाँ पे हो जाता है। जैसे मैंने बोला 50 पॉइंट आपको वहाँ पे मिलेगा। और वर्ल्ड की सेकेंड लर्निंग लैंग्वेज है फ्रेंच अभी। तो इसनी इतनी बूस्ट लैंग्वेज ये हो रही है। ओके, चलिए फिर ये लैंग्वेज कैसे होती है हम थोड़ा आज उसका सीखेंगे। तो आर यू रेडी? ये अल्फाबेट है, जैसे इंग्लिश होता है ना ऐसे ही फ्रेंच होता है, बोलने में तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो मैं जैसे बोलूंगा आप मेरे पीछे पीछे आप रिपीट भी करना, फिर मैं आपको भी चांस दूंगा रिपीट करने का। ओके, तो ए टू जेड लिपि बिल्कुल सेम है, लेकिन बोलेंगे हम थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आ, बे, से, दे, ओ, एफ, जे, आश, ई, जी, का, एल्ला, एम, एन्ना, ओ, पे, क्यू, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. How is it? Is easy or difficult? ओके, अभी आप आपके हिसाब से रिपीट भी करना, मैं बोलता जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा बीच में आपको पॉज भी दूंगा ताकि आप रिपीट भी कर पाए। ओके, आ, A, आ, बे, B, बे, से, C, से, दे, D, दे, ऊ, U, ओ, ओ कैसा होता है पता है? जैसे हम पूरे दिन काम करके शाम को थक जाते हैं, नहीं बोलता है ओ, तो ऐसा ही ये ओ का साउंड है, ओ। O, ओके, एफ, F, एफ, जे। J, एक्चुअली यहाँ क्या पता है, ये जो जी है वो ऐसा जे है, और जे है वो जी है, J, पूरा उल्टा इंग्लिश का। जे, जी है वो जे, जे। D, आश, I, आश, ई, E, जी,
G, का, K, एल, L, एम, M, एन, N, ओ, O, पे, A, क्यू, Q, ए, A, एस, S, ते, T, यू, U, वे, V, डब्ल्यू। W, एक्चुअल में इसमें क्या पता, यहाँ पे टू वी है। देखिए ये वन टू वी, तो उसको बोलता है दुबला वे। यहाँ पे वे लिखा, ओनली वे, क्योंकि सिंगल है। यहाँ पे दुबला यानी टू, दुबला वे, वन एंड टू, दुबला वे। W, यस। एक्स, X, इग्रेक, Y, जेड। Z. ओके, तो इस तरह से होता है पूरा अल्फाबेट इसका। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको, अगर जैसे आपने, मैंने आगे बोला कि फ्रेंच अगर आपको आती है तो आपको एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में लो कॉस्ट में आप एजुकेशन ले सकते हैं। यानी कि जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी में होती है, तो आपको पता है कि जर्मन का अभी इंडिया में बहुत चल रहा है, तो 200 यूरो, 300 यूरो, हाईएस्ट जो फी होती है 1500 से 2000 होती है। तो वो लोवेस्ट कॉस्ट और अच्छी यूनिवर्सिटी में आप ये ले सकते हो। अगर आप फ्रांस में स्टडी करते हो तो स्टडी के बाद आपको 24 मंथ का वर्क परमिट मिलेगा, पोस्ट स्टूडेंट वर्क परमिट, जहां पे आपकी फील्ड की आप कोई भी जॉब ढूंढ के वहां पे भी आप जॉब कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, स्कॉलरशिप, बूट्स, एफएल स्कॉलरशिप, और उसके भी अलावा बहुत सारे चंपक जैसे स्कॉलरशिप है, वो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और पाथवे तो लॉन्ग रेसिडेंसी इन यूरोप, अगर आप यूरोप में आपकी रेसिडेंसी लेना चाहते हो, अगर आपको कनाडा में परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हो, तो फिर आपके लिए फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच इक्वल फास्टेस्ट रूट ऑफ द कनाडा पीआर। मैंने आगे भी बोला था कि कनाडा में अगर आपको पीआर लेना है तो आपके लिए फ्रेंच अच्छा रहेगा। तो उसका 7 पॉइंट मिलता है अगर आपको फ्रेंच B2 लेवल तक अगर आपने किया है तो 50 पॉइंट CRS पॉइंट रहेगा। इजी एक्सप्रेस एंट्री, अगर आपके एक्सप्रेस एंट्री का नाम सुना होगा, तो फ्रेंच स्पीकिंग PNP प्रोग्राम जो चलता है उसके लिए भी आपको लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, फ्रेंच की कैटेगरी का ड्रॉ ही अलग से होता है। जैसे नॉर्मली पीआर का ड्रॉ है ना, कुछ 500 ऊपर से जाता है, 578, 585। अगर फ्रेंच कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो, तो हमने पिछले लास्ट टू लास्ट मंथ हुआ था 393, यानी कि किसी का भी हो सकता है। अगर आपको आइल्स में 5 बैंड है और फ्रेंच में 50 सेल भी है, तो भी आपका पीआर हो जाएगा। ओनली 393। ओके, क्यूबेक में आप स्टडी कर सकते हो, वर्क परमिट एलिजिबल हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। ओके, एंड पाथवे टू पीआर, ये फ्रेंच लैंग्वेज का फायदा है। गेट पेड हाई इन इंडिया ऑल्सो, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आप इंडिया में भी जॉब करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं MNC हो जो बी लिंगुअल होता है उसको हायर करते हैं। अभी इंडिया में भी BPO, ट्रांसलेशन, हॉस्पिटल, एविएशन, वो सब इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो उसको भी ऐसा लोग चाहिए। फ्रीलांसिंग, अगर फ्रीलांसिंग में आप टीचिंग भी कर सकते हो, अगर क्योंकि अभी स्कूल में भी बहुत सारे स्कूल में CBSE बोर्ड है, IB बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, उसमें भी फ्रेंच लैंग्वेज इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे भी आप ये जॉब कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक, UN, एम्बेसी, NGO, देखिए ये अभी हमारी गोवा में ट्रेनिंग हुई थी, 5 डे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग फ्रेंच टीचर की, और पूरे एशिया की, यानी कि वहाँ पे श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ऐसे के जितने भी कंट्री है, बांग्लादेश, तो वो सब वहाँ पे आए थे। तो इंडिया के NGO भी फ्रांस में जाते हैं और फ्रांस के NGO भी यहाँ पे आते हैं वॉलंटरी वर्क के लिए। तो ये मिशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आपको इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो। वो वॉलंटरी जो फीस आपको मिलती है वो मिनिमम होती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मल्टी नेशनलिटी के साथ आपको वर्क करना होता है। वो एक मिशन के साथ वर्क करते हैं, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो इट इज़ वैल्यूएटेड। Yes. So why the France is famous? Do you like cheese? How many of you like cheese? So write in the chat yes. If you like cheese, then write yes in the chat. Anyone say, अगर आप चीज का नाम बता सकते हो, कौन सा चीज आपको पसंद है? कौन सा चीज
आपको पसंद है? अगर आपको चीज पसंद है तो कौन सा चीज आपको पसंद है, आप बता सकते हो? होममेड करते हैं हम तो। ओके, एनीवन एल्स? नीति, हिनल, तरल, आपको कोई चीज का नाम पता है? Yes, hello. यस, सो प्लीज गिव मी द सब नेम ऑफ द चीज. Only one name is Amul cheese. So Amul is a brand. It is not the name of the cheese. कोई बात नहीं. तो फ्रांस है ना एक्चुअली वेल नोन फॉर चीज एंड फ्रेंच पीपल इज वेल नोन फॉर चीज. एक्चुअली उसमें कॉमन कन्वर्सेशन में हम बोलते हैं कि फ्रांस में अगर आपको चीज ट्राई करना है तो 365 टाइप ऑफ चीज. दैट्स मीन अगर आपने एक चीज ट्राई किया तो दूसरा फिर रिपीट नहीं होगा पूरे साल में. तो एक्चुअली दे हैव मोर देन 1200 टाइप ऑफ चीज. तो इस तरह से चीज होते हैं, वो खुद प्रोड्यूस भी करते हैं और बहुत सारी कंट्री में वो एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो जैसे हम यहाँ पे इंडिया में सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे होता है, एक वो बिस्किट का रैक पूरा लगा होता है, एक वेफर्स का होता है. तो अगर फ्रांस की आप कहाँ सुपरमार्केट जाओगे तो ये पूरा रैक चीज का ही लगा रहता है, क्योंकि फ्रेंच पीपल इज फॉन्ड ऑफ चीज. तो बहुत बहुत चीज खाते हैं. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. वॉट इफ यू डोंट लर्न फ्रेंच? अगर आप फ्रेंच लर्न नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ, अनदर ईयर ऑफ द सेम जॉब, सेम सैलरी, सेम सिटी, बहुत कुछ ऐसा नहीं होगा. पीआर स्कोर आपके लिए ड्रीम हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा. ओके, फ्रांस की जैसे स्कॉलरशिप है, अच्छी यूनिवर्सिटी में लो कॉस्ट में आपको स्टडी करना है तो आपके लिए वो एक ड्रीम रहेगा. और एक रिग्रेट में चले जाओगे कुछ टाइम के बाद कि अगर उस टाइम 11 जुलाई 2024 को राजेश ने बताया था अगर हमने फ्रेंच सीख लिया होता तो आज हमारी जर्नी यहाँ पे नहीं वहां पे होती. तो ये मैं आपको सिर्फ इंडिकेट दे रहा हूं, डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है. ओके, चलिए पहले हमने अल्फाबेट देखा, अभी हम देखते हैं नंबर्स. तो राइटिंग में तो नंबर सेम ही रहेगा 1 to 10, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. तो मैं पहले बोलूंगा फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप भी मेरे साथ रिपीट करें. तो ये होता है जेरो, आ. आ जैसे हम बोलते हैं तो हमारी टंग है ना जो लोअर टीथ के ऊपर आएगी और नाक में से थोड़ी सी एयर निकलेगी, तो वो सही प्रोनाउंसिएशन है आ. दू, थ्वा, कात्र, सिंक, सिस, सेत, विथ, नफ, दिस. ओके, अभी आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं. जेरो, Zero. जेरो, आ. Ah. आ. दू, Do. दू. थ्वा, Tua. कात्र, Patro. सिंक, Thank. सिंक, Thank. सिस, This. सेट, Set. विथ, Read. नफ, No. दिस. This. ओके, थोड़ा फास्ट है. जेरो, Zero. आ. Ah. दू, Do. त्वा, Tua. कैत, Cat. सिंक, No. सिस, This. सेट, That. विथ, Oh. नफ, No. दिस. This. ऑलराइट, तो इस तरह से उसका नंबर रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, आपने देखा होगा कि भाई हम तो ये तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो यूट्यूब से भी सीख लेंगे, लेकिन यूट्यूब गिव यू ओनली इंफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको आ कैसे बोलना, तो आपकी टंग लोअर टेथ के ऊपर होनी चाहिए और नॉइस के थोड़ी एयर आनी चाहिए. तो वो यहाँ पे यूट्यूब में आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन पर्सनलाइज आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे. नो वन कैन करेक्ट योर ग्रामर और एसेंट. जैसे मैंने आपको बोला अभी कि आपको आ किस तरह से बोलना है, इस तरह से सेंक में भी होता है. तो सेंक होगा तो आपको स्माइल जैसा चेहरा माउथ होगा तो वहां से निकलेगा सेंक जैसा. अगर आपको यूट्यूब का वीडियो जैसे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए देखते रहोगे, आपको लगेगा कि हम बिजी है और सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रोग्रेस नहीं होता है, क्योंकि जब रियलिटी आती है सामने तब हम पता चल जाता है कि एक्चुअली हमने प्रोग्रेस नहीं किया है. अभी एआई का जमाना है, तो एआई कैन बी ट्रांसलेट योर थिंग्स बट इट कैन नॉट बी मेंटर.
ओके, एआई कैन नॉट फिक्स योर शेप, जैसे हमने पहले ही अभी बोला कि अगर आपको माउथ कितना ओपन करना है, टंग कहाँ पे आनी चाहिए, एयर में नॉइस में से एयर कहाँ पे आना चाहिए, ऐसे हम जैसे आर का प्रोनाउंसिएशन करते थे आर, तो एक्चुअली जैसे हम कॉफिंग करते हैं ना आह आह, तो इस तरह से आर का प्रोनाउंसिएशन, और यहाँ पे हमको वाइब्रेशन आता है गले में। तो AI नॉट कैन यू शेप योर माउथ, AI नॉट कैन अंडरस्टैंड योर हेजिटेशन वाइल यू स्टार्ट स्पीकिंग। जब आप स्पीकिंग करोगे तो AI आपको हेजिटेशन, आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, वो आपको जज नहीं कर पाएगा। हाँ, एंड इफ AI कैन नॉट पुश यू टू वेन एवर यू वांट टू, अगर आपको चाहेगा, आपको ऐसा होगा कि अभी मेरे को क्विट कर देना, फ्रेंच नहीं लर्न करना, तो AI आपको पुश नहीं करेगा। अगर मेंटर होगा आपके सामने तो वो आपकी बात समझेगा, भाई आपको क्विट क्यों करना, आपको कहाँ पे डिफिकल्टी, प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी बात समझेगा। एंड AI कैन नॉट एक्सेलरेट योर सेलिब्रेट योर फर्स्ट सेंटेंस। जब आप फर्स्ट सेंटेंस बोलोगे तो AI आपके लिए क्लिप नहीं करेगा, आपका कोई मेंटर होगा, आपके कोई साथ पढ़ने वाला होगा, वो आपको बताएगा। ओके, तो रियल स्टूडेंट, जैसे मेरे स्टूडेंट होते हैं, तो ये अभी प्रिया थी टोरंटो में, उसका अभी कनाडा में पीआर हो गया, एड 5 CLB B2 लेवल उसका कंप्लीट हो गया। एक या आरओ था अहमदाबाद से, गोट एडमिशन इन लियोन, ये फ्रांस का एक सिटी है लियोन, ये साउथ में पड़ता है, तो वहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी दो लियोन में उसका एडमिशन हो गया। मुंबई की एक है नेहा, उसने जैसे मैंने बोला MNC कंपनी में उसका एक जॉब लग गया। ये मॉन्ट्रियल में करंट है, उसने TEF की एग्जाम क्लियर किया है। TEF और TCF के आगे मैं बताऊंगा किस तरह से वो एग्जाम होती है, जस्ट इन 6 मंथ, क्योंकि एक एग्रेसिवली उसने ट्रेनिंग लिया था, तो वहाँ उसने 6 मंथ में ही कंप्लीट कर लिया। नॉर्मली 8 मंथ लगता है, लेकिन कहीं 4 मंथ में भी कोई कंप्लीट कर लेता है। तो बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, सर आज मैंने पहली बार फ्रेंच लैंग्वेज कॉन्फिडेंस से बात किया, आई गॉट कैंपस फ्रांस इंटरव्यू। जैसे आप फ्रांस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसका कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू आता, तो उसने वो क्रैक कर लिया। आई क्रैक A1 लेवल, दूसरा मैसेज है A1 लेवल आई क्रैक इन 1.5 मंथ एंड चेंज माई लाइफ। उसने A1 लेवल किया तो भी उसका इतना कॉन्फिडेंट आ गया। और ये दूसरा PR का है कि फाइनली मूव टू द PR इन कनाडा बिकॉज ही गॉट NCLC 7। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है, तो हमारे कहाँ कहाँ पे ये सारे स्टूडेंट है, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, कनाडा में है, जैसे मैंने बोला फ्रांस में भी है, और गल्फ में भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हैं कि जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं और उसकी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये मेरी 5 ईयर की जर्नी मैं आपको बताता हूँ। ये इटली में रोम है, अगर आपने नाम सुना होगा, रोम उसका कैपिटल है इटली में। वहाँ पे एक बहुत सारा ये मोन्यूमेंट है, कोलिजियम, जैसा जैसा खंडर जैसा लगता है, लेकिन ये हेरिटेज में आता है। एक्चुअल में ये 1200-1300 साल पुराना है। यहाँ पे बुल फाइट होता है। ये है ना, यहाँ पे जो, यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो गेट है, वहाँ से हम सीढ़ी से अंदर जाएंगे तो ये अंदर पूरा स्टेडियम है। लेकिन कहने की बात है कि इतने साल पुराने 1200-1300 साल यहाँ पे कैसे वो पत्थर उसने पहुंचाया होगा, और कितना अंदर वो पूरा टनल है, जैसा बुल आता है तो अंदर पूरा टनल में से आता है। तो आई थिंक मैंने 2009 में एक मेरे फ्रेंड के साथ मैंने उस टाइम विजिट किया था। तो ये इस तरह से बता। ओके, सेट मी रेपेते après moi, say it with me, je vais apprendre le français, repeat after me, je vais apprendre le français. Lo Fancy. Slowly, I will go slow. Je vais Jua apprendre upfront le Lu français. Fancy. One more time. Je vais Jua apprendre upfront le Lu français. Fancy. Speedily, je vais apprendre le français. You apprendre Lu Fancy. Bravo, great. That's when I will learn French. I will learn the French. इसका मतलब ये होता है. Great. So this is the easy way you can learn every day. ये जैसे 3 स्टेप होता है, कोई भी अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो ये 3 स्टेप से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होते हैं। इमर्स, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करते हो, रिपीट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, जैसे अभी हमने आगे किया जुआ अपरंत लोफोन से। तो पहले लिसन, रिपीट एंड एब्जॉर्व, फिर आपका ग्रामर का स्ट्रक्चर समझ में आएगा और उसके बाद आप स्पीकिंग स्टार्ट करोगे। तो ये पूरी जर्नी होती है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। ओके, जैसे हमने बताया था लेवल A1, A2, B1, B2, तो उसको डेल्फ भी बोलते हैं। अगर आपको A1 लेवल के बाद आपको एग्जाम देनी है तो उसको डेल्फ बोलते हैं, डेल्फ, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस
एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी, जैसे आइल्स में होता है ना 2 साल की वैलिडिटी, उसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी, उसका कोई ये नहीं है। अगर आपको A1 से A2 तक जाना है तो उसको डेल्फ, अंडर डेल्फ आएगा। अगर C1 C2 होता उसको डाल्फ बोलते हैं, DALF, डाल्फ। ओके। फिर जैसे मैंने बताया कि TCF, ये TEF, ये कनाडा PR के लिए होता है। लैंग्वेज खुदा के लैंग्वेज ही होता है, जैसे आइल्स में होता है ना 4 मॉड्यूल, LRWN स्पीकिंग, तो इसमें भी 4 मॉड्यूल रहेगा, लेकिन ये रहेगा फ्रेंच में, थोड़ा पैटर्न उसका चेंज रहता है। तो IRCC, ये मतलब कनाडा की एक बॉडी है गवर्नमेंट, तो ये उसको एक्सप्रेस एंट्री में कंसिडर करती है। अगर आपको B2 लेवल तक है तो आपको NCLC 7 मिलेगा और 50 पॉइंट मिलेगा, CRS पॉइंट। तो आपका जो ड्रॉ होगा तो वो फ्रेंच कैटेगरी में चला जाएगा। रिक्वायर इन क्यूबेक इमिग्रेशन, अगर आपको क्यूबेक में जाना है और कहाँ पे भी आपको अभी कनाडा में जाना है तो आपको लिए फ्रेंच बहुत ही अच्छा रहेगा। फास्ट स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल रिस्पेक्ट, अच्छा आपका रिस्पेक्ट ही रहता है अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो। उसकी एक दूसरी एग्जाम है TCF, तो जैसे आइल्स की तरह ही रहेगा, लेकिन ये फ्रांस की स्टडी के लिए भी काम आती है और कनाडा PR के लिए भी, दोनों के लिए है लैंग्वेज आती है तो। ए मेंटर हु लिव्ड, जैसे मैंने आगे ही बोला कि मैं खुद ये कर चुका हूँ, 13 साल से मैं फ्रेंच सिखा रहा हूँ, 5 साल में फ्रांस में रहा हूँ, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट को मैंने फ्रेंच सिखाया, बिलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच। अगर जैसे जैसे हम प्रोग्रेस आगे करते जाएंगे तो फिर फ्रेंच में भी मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन दिस कोर्स चेंज योर नेटवर्थ, दिस कोर्स कैन चेंज योर नेटवर्थ। क्यों? क्योंकि ये सिंगल फ्रेंच स्किल कैन अनलॉक योर स्कॉलरशिप। क्योंकि अगर जैसे आप ऐसे ही पढ़ने जाओगे तो आपको 25 लाख से नीचे कोई भी यूनिवर्सिटी में और कहाँ पे भी आपको पड़ेगा नहीं। जैसे मैंने आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेता हूँ, जैसे मैंने बोला कि आपको 300 यूरो से लेके कम से कम 1800 यूरो तक आपको फीस आएगी। तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि 1 यूरो इक्वल टू 120 रुपीज जितना अभी है। तो अगर आप सोच लो 1000 यूरो भी आपको फी है तो आपको कितना ये बढ़ेगा। अगर 12,000 13,000 फीस आपको है तो मतलब 12-13 लाख रुपया होगा। तो इतना आपको एक स्किल। तो अभी ये QR स्कैन करके अपनी फ्रेंच जर्नी स्टार्ट कीजिए। न्यू लाइफ, न्यू अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड।